आदरणीय वाइस चांसलर प्रोफेसर जगदीश कुमार जी, रेक्टर प्रोफेसर आरपी सिंह जी, आज के प्रमुख वक्ता सुश्री प्रांजलि येरेकर जी, स्वामी जी की विलक्षण प्रतिमा को स्थापित करने का सपना साकार करने वाले जेएनयू के पूर्व छात्र डॉक्टर मनोज कुमार जी, वर्चुअली उपस्थित देश विदेश से जुड़े शिक्षक, छात्र छात्राएं और जेएनयू के प्रशासन का स्वागत, अभिनंदन और आभार। भाइयों बहनों, जेएनयू कैंपस में स्वामी जी की मूर्ति का अनावरण करते हुए भारत के दिव्य और दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिन बातों को रेखांकित किया था, उन्हें स्मरण करने मात्र से आज के इस आयोजन का महत्व निर्धारित हो जाएगा। उन्होंने स्वामी जी की मूर्ति के संदर्भ में कहा था कि मूर्ति में आस्था का रहस्य यह है कि आप उस एक चीज से विजन ऑफ डिविनिटी का विकास करते हैं। प्रधानमंत्री जी की एक कामना रही है कि जेएनयू में लगी स्वामी जी की प्रतिमा सभी को प्रेरित करे, ऊर्जा से भरे। ये प्रतिमा वो साहस दे जिसे स्वामी जी प्रत्येक व्यक्ति में देखना चाहते थे। ये प्रतिमा वो करुणा भाव सिखाए, कंपैशन सिखाए, जो स्वामी जी के दर्शन का मुख्य आधार है। ये प्रतिमा हमें राष्ट्र के प्रति अगाध समर्पण सिखाए, प्रेम सिखाए, इंटेंस लव फॉर आवर कंट्री, जो स्वामी जी के जीवन का सर्वोच्च संदेश है। ये प्रतिमा देश को विजन ऑफ वननेस के लिए प्रेरित करे, जो स्वामी जी के चिंतन की प्रेरणा रहा है। ये प्रतिमा देश को यूथ लेड डेवलपमेंट के विजन के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, जो स्वामी जी की अपेक्षा रही है। ये प्रतिमा हमें स्वामी जी के सशक्त, समृद्ध भारत के सपने को साकार करने की प्रेरणा देती रही है। साथियों, ये सिर्फ एक प्रतिमा नहीं है, ये उस विचार की ऊंचाई का प्रतीक है जिसके बल पर एक सन्यासी ने पूरी दुनिया को भारत का परिचय दिया। उनके पास वेदांत का अगाध ज्ञान था, उनके पास एक विजन था, जो वो जानते थे कि भारत दुनिया को क्या दे सकता है। भारत के विश्व बंधुत्व के संदेश को लेकर वे दुनिया में गए। भारत के सांस्कृतिक वैभव को, विचारों को, परंपराओं को उन्होंने दुनिया के सामने रखा और गौरवपूर्ण तरीके से रखा। जब चारों तरफ निराशा थी, हताशा थी, हम गुलामी के बोझ में दबे थे, तब स्वामी जी ने कहा था कि आने वाली शताब्दी हमारी होगी। भारतीयों के उसी आत्मविश्वास और जज्बे को ये प्रतिमा समेटे हुए है। ये प्रतिमा उस ज्योति पुंज का दर्शन है जिसे गुलामी के लंबे कालखंड में खुद को, अपने सामर्थ्य को, अपनी पहचान को भूल रहे भारत को जगाने का काम किया था। भारत में नई चेतना का संचार किया था। मित्रों, स्वतंत्र भारत में उच्च शिक्षा और शोध विद्वानों में एक गहन मंथन का विषय रहा है। ये सोच और विवाद ज्ञान और सोच की पश्चिमी और पूर्वी अवधारणाओं को लेकर है। हमें स्वामी जी की पूर्व और पश्चिम की अध्यात्मवादी और भौतिकवादी सोच के अंतर को ध्यान में रखना है। जहां एक और पश्चिम की पूर्व निर्धारित मान्यताओं से बंधकर पूर्व को देखने की, दृष्टि परिवर्तन करने की आवश्यकता रही है, वहीं पूर्व को भी पश्चिम का सब कुछ बस नकार देने की दृष्टि में बदलाव की जरूरत है। नए विश्व के निर्माण के लिए दोनों दृष्टियों को समेकित करना है। मेरा यह मानना है कि पूर्व और पश्चिम के विचार मंथन में हजारों वर्ष में विकसित सभ्यताओं और उनकी स्थापित मूल्य शिलाओं को वैश्विक विकास का अलग थलग करना दरअसल एक पक्ष्य बनाने जैसा है। उच्च शिक्षा और शोध परंपरा में औपनिवेशिक मानसिकता और भारतीय मनस्वी परंपरा का मानसिक और सांस्थानिक संघर्ष भविष्य की शिक्षा और ज्ञान परंपरा को भी निर्धारित करने वाला है। हालांकि हमारे संविधान निर्माताओं में देश और दुनिया को लेकर दृष्टि काफी स्पष्ट थी।
इंक्लूसिवनेस यानी समावेशी दृष्टिकोण उनकी सोच का मूलाधार था। आनो भद्रा कृत्वो यंतु विश्वतः, अर्थात शुभ कर्म हर दिशा से हमारे पास आए, या कि जीवन की समस्त सकारात्मक ऊर्जा और अनुभव हमारे जीवन का भाग हो। यही हमारी वैदिक मनीषियों की का भी ध्येय था। इसी परंपरा को स्वामी जी ने आगे बढ़ाया और आत्मनिर्भरता पर बल दिया। इसलिए उन्होंने सभी सकारात्मक वृत्तियों को सहमति करने पर समाहित करने का बल दिया था। स्वामी जी ने इस वैदिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हम हर देश और समाज में से सीखना चाहिए। हमारे लिए जो भी उचित हो हमें निसंकोच ग्रहण करना है। स्वामी जी के ऐसे समावेशी विचार देश की सभी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के समय से ही महत्वपूर्ण रहे हैं। सनातन मूल्य परंपरा और आधुनिक विचारों का द्वंद्व हमारे नव राष्ट्र निर्माताओं के लिए एक चुनौती रहा है। जहां एक और यूरोपीय और अमेरिकी उच्च शिक्षा परंपरा है, वहीं नालंदा, तक्षशिला और सनातन वैदिक शैक्षिक मूल्यों की संकल्पना भी है। हम हमारी गौरवशाली ज्ञान की आधारशिला और परंपरा को छोड़कर विचार शून्य नहीं हो सकते। मित्रों, उच्च शिक्षा संस्थाएं ज्ञान की प्रयोगशाला है। ऐसी संस्थाओं को निजी हितों की प्रयोगशाला बनाने से रोकना है। हमें जेएनयू की ही नहीं, सभी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के उद्देश्यों को याद रखना होगा। हमें याद रखना होगा कि स्वामी जी मात्र सूचनाओं के संग्रह को शिक्षा नहीं मानते थे। आज के संदर्भ में हमें शिक्षा की संपूर्ण परिकल्पना पर विचार करना है। ऐसे में स्वामी जी की शैक्षिक संकल्पना विशेष प्रासंगिक है। स्वामी जी स्वयं ऐसी तकनीकी शिक्षा के पक्षधर थे जिससे औद्योगिक विकास हो, लोग दूसरों की नौकरी के बजाय खुद के काम धंधे लगाएं और उत्पादन प्रक्रिया में भागीदार हों। दोस्तों, ऐसी ही उद्योग परक शिक्षा और काम धंधे करने की नीयत हमारे राष्ट्र निर्माताओं की भी थी, मगर उनके नामों पर बने विश्वविद्यालय ऐसे टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए दशकों से राह देख रहे हैं। दोस्तों, औपचारिक शिक्षा केंद्र भारत की अनौपचारिक शिक्षा परंपरा को मजबूती देने वाले बनने चाहिए, ना कि उन्हें ध्वस्त करने वाले। इसी संदर्भ में स्वामी जी ने कहा है कि ज्ञानी और शिक्षित व्यक्ति को कमजोर का सहारा बनना चाहिए, ना कि उसका मखौल उड़ाना चाहिए, मजाक उड़ाना चाहिए। इसी प्रकार शोध के माध्यम से औपचारिक शिक्षा संस्थाएं हमारे सदियों से संचित अनौपचारिक विज्ञान को औपचारिक स्वरूप दे सकती हैं। इस क्षेत्र में हमारा पारंपरिक स्वास्थ्य, समाज तर्क और अध्यात्म ज्ञान महत्वपूर्ण है। इसी संदर्भ में स्वामी जी अनुभव को किताबी ज्ञान से श्रेष्ठ बताते हैं। इस अनुभव परंपरा को शोध के आवश्यक अंग के रूप में आज भी समाहित करते हैं। इसी कड़ी में शोधार्थी जमीनी निरीक्षण हेतु शोधरत होते हैं। हालांकि दिक्कत तब आती है जब जमीनी शोध के दौरान लोग सीखने की बजाय अपनी पूर्व मान्यताओं को आरोपित और प्रतिरोपित करने लगते हैं। इस प्रक्रिया में उनका शोध एक ढांचे में बंध जाता है। जेएनयू का लगातार देश की श्रेष्ठ रैंकिंग में बने रहना और अभी टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में श्री शरद कुमार का कांस्य पदक जीतना गर्व का विषय है। हम आशा करते हैं कि स्वामी जी के आदर्शों और अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जेएनयू आगे भी अपने इन्हीं सकारात्मक परिणामों के कारण जाना जाता रहेगा। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। भारत माता की जय।